हाय एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि एक क्वेश्चन जिसमें स्क्वायर पिरामिड था और उसमें एक स्क्वायर होल किया हुआ था। आज हम लोग उसका सेकंड वेरिएशन देखते हैं। एक हेक्सागोनल पिरामिड है, उसमें हमने एक सर्कुलर होल कंसीडर करके हमने डेवलपमेंट कर लेना है। इस तरीके से हमने दो पिरामिड का वेरिएशन कर लिया, दो सिलेंडर का कर लिया है और उसके बाद दो प्रिज्म का भी हमने वेरिएशन कर लिया है। हम लोग डेवलपमेंट का क्वेश्चन देख लिए हैं, जिससे कि आपका डेवलपमेंट पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। एक कोन का बचेगा, वो खुद से आप करके देख लीजिएगा। सेम टाइप का जैसे हम लोग पिरामिड का कर रहे हैं, सेम आपका कोन का भी हो जाएगा वैसा ही। तो शुरू करते हैं। वैसे आपको बता दूं, अगर मेरी वीडियो से आपको हेल्प हो रहा है, आपके स्टडी में हेल्प हो पा रहा है, तो आप इस चैनल को सपोर्ट भी कर सकते हैं। एक लिंक paykun.com का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड है। आप उस लिंक पर जाएंगे तो कुछ ऑप्शन देगा, उसमें डेटा फिल करके आप चाहे तो इस चैनल को कुछ डोनेट कर सकते हैं, जिससे कि आपको कुछ बेनिफिट हो पा रहा है, जिससे कि चैनल का ग्रोथ हो सके, चैनल थोड़ा सा इम्प्रूव हो सके। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। हेक्सागोनल पिरामिड हैविंग बेस एज 30 mm। मैं बता दूं, ये क्वेश्चन ऑलरेडी आया हुआ है आपके 2019 के MED एग्जाम में, आई थिंक आया हुआ है ये। हेक्सागोनल पिरामिड हैविंग बेस एज 30 mm एंड हाइट 70 mm इज रेस्टिंग ऑन इट्स बेस ऑन HP। उसका जो बेस है वो HP पर रखा हुआ है, सच दैट one of its base edge is parallel to VP, a circular hole with dia 30 mm। एक सर्कुलर होल किया हुआ है जिसका डाया 30 mm है, is cut through the face of the pyramid such that axis of hole and pyramid intersect at right angle। इस तरीके से वो कट किया हुआ है फेस ऑफ पिरामिड का कि एक्सिस ऑफ होल, जो होल का एक्सिस है और पिरामिड का एक्सिस है, इंटरसेक्ट कर रहा है राइट एंगल पर। एंड 25 mm अबव द बेस के 25 mm अबव, जहाँ पर भी बेस होगा पिरामिड का, उससे 25 mm अबव उसका एक्सिस होगा होल का। तो उसका हमने डेवलपमेंट करना है। ऊपर का तो पोर्शन आपको समझ में आ ही रहा है, जिसका हम लोग बना लेते हैं फ्रंट व्यू और टॉप व्यू। सबसे पहले हेक्सागोनल पिरामिड हमने बनाना है जिसका वन ऑफ इट्स बेस एज पैरेलल टू VP है। इस तरीके से हमें हेक्सागोनल पिरामिड बनाना है जिसका उसका एक बेस एज पैरेलल टू VP हो, VP वर्टिकल प्लेन के पैरेलल होना चाहिए। तो बना लेते हैं सबसे पहले हेक्सागोनल पिरामिड। वो सब बेसिक है, ये बेसिक तो आप जानते ही हैं कैसे बनेगा पिरामिड। पैरेलल बोल रहा है तो क्या हमें करना चाहिए, तो पैरेलल रखकर हम लोग पिरामिड बना लेते हैं। पहले एंगल 120 डिग्री, 120 डिग्री इधर भी, यहाँ पर एरर हो रहा है थोड़ा, इसको ठीक कर लेते हैं। मैं ठीक कर लेता हूँ, उसके बाद बताता हूँ आपको। मानता हूँ कि ये हमारा हेक्सागोन बन गया है, 120 डिग्री पर सारा कुछ बन गया है। अब ये एक पिरामिड है, तो हमें एक सेंटर भी शो करना होगा यहाँ पर। तो सेंटर हम लोग सेंटर निकाल लेते हैं। यहाँ पर सेंटर निकालने के लिए क्या करना होता है, अपोजिट कॉर्नर को हम लोग मिला देंगे स्ट्रेट लाइन से। मिनी ड्राफ्टर की हेल्प से आप लोग मिला लीजिएगा सारे को, बिकॉज ये पिरामिड है तो पिरामिड में हम लोग डार्क लाइन से सबको मिला सकते हैं इजीली। और यहाँ पर जो भी जहाँ पर कट होगा वो सेंटर हो जाएगा हमारा, वो सेंटर हो गया। अब पिरामिड है तो उसके पास सिंगल बेस होता है, तो सिंगल बेस का हम लोग नेमिंग वहाँ पर 1 2 3 4 5 कर लेंगे। 1 2 3, आप ABCD भी कर सकते हो, 4 5 6 नेमिंग हमने कर लिया है। अब इसका हम लोग फ्रंट व्यू बना लेते हैं। थोड़ा सा हम लोग फास्ट चल रहे हैं बिकॉज ये सब बेसिक है, वीडियो का लेंथ ज़्यादा नहीं हो, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा ये सब बेसिक तो आप लोग ऑलरेडी फर्स्ट ईयर से बनाते आ रहे हो, तो इसको मैं थोड़ा सा फास्ट लेके जा रहा हूँ। चलिए, यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया। उसके बाद एक्सिस को भी हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पर प्रोजेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं, बिकॉज एक्सिस का ही हाइट पिरामिड के केस में देता है। तो एक्सिस का हाइट यहाँ पर 70 दिया हुआ है, 70 mm एक्सिस का हाइट है। तो हम लोग क्या करेंगे, डैश डॉट से हम लोग एक्सिस को शो कर देते हैं 70 mm। डैश डॉट डैश डॉट डैश डॉट, जहाँ पर भी 70 आएगा वहाँ पर हम लोग रोक देंगे इसको। मानता हूँ यहाँ पर 70 आ रहा है तो ये हो जाएगा O डैश। अब ये लास्ट प्रोजेक्टर लेफ़्ट का है या राइट का है, तो हम लोग लेफ़्ट को एपेक्स से मिला लेंगे और राइट को भी एपेक्स से मिला लेंगे। थोड़ा सा बाहर जा रहा है, इसको ठीक कर लेते हैं। आप स्केल यूज़ करके बनाइएगा। फ्री हैंड बनाने में थोड़ा एरर हो जाता है आपको। आप लोगों के पास स्केल होगा तो आप लोग तो सही से बना सकते हो, आप लोग ठीक से बनाना।
चलिए मैंने बना लिया है। अब क्या करना है, ये राइट का लेफ़्ट का हमने दोनों बना लिया। अब ये जो प्रोजेक्टर होगा ये भी डार्क दिखेगा, बिकॉज 1 2 3 4 ये सारे जो लाइन्स होंगे इंक्लाइंस वो हमें डार्क दिखने वाले हैं। तो 2 का भी ये वाला लाइन है और 3 का ये लाइन है। तो 2 का तो हमें दिखेगा ही बिकॉज वो आगे का फ्रंट का है। तो 2 से हम लोग इसको कंटिन्यूस मिला लेते हैं और 5 को भी यहाँ से इसे मिला लेते हैं। बाद में उसको रब कर लेंगे, वहाँ पर होल्स जो करेंगे उसको रिमूव कर लेंगे। आप स्टार्टिंग में चाहो तो इसको लाइट से कर सकते हो या फिर इरेजर से आप उसको रब कर लेना। तो अब हमने क्या करना होगा, नेमिंग कर लेते हैं बेस का 1 डैश 2 डैश 3 डैश एंड 4 डैश 5 डैश एंड 6 डैश। ये हमने नेमिंग भी कर लिया। तो हमने अभी प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड का पोर्शन यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग यहाँ पर हम लोग डेवलपमेंट के लिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो उसके लिए एक होल की दिया हुआ है कि होल करना है। तो सबसे पहले हम लोग होल कर लेते हैं। यहाँ पर अ सर्कुलर होल विथ डाया 30 mm इज कट थ्रू द फेस ऑफ द पिरामिड सच डैट, एक फेस है मतलब किसी फेस को कट किया है वो, सच डैट एक्सिस ऑफ होल एंड पिरामिड इंटरसेक्ट एट राइट एंगल एंड 25 mm अबव द बेस। 25 mm अबव बेस बोल रहा है, तो हम लोग यहाँ से ऊपर चले जाते हैं। ये 70 हाइट है, ये 30 है, ये हमारा मानते हैं कि ये 25 है, ये 25 है। यहाँ तक 35 होगा, ये 25 हमने मान लिया। तो यहाँ पर इसका सेंटर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग को इसको सेंटर मानते हुए हम लोग को एक सर्कल ड्रॉ करना होगा जिसका रेडियस 15 mm होगा। 30 डायमीटर बोला है तो 30 mm डायमीटर का हम लोग कर लेना है। 15 mm रेडियस का हम लोग सर्कल ड्रॉ करेंगे। 15 mm सर्कल का रेडियस यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। तो इसको मैं सेंटर मान लेता हूँ। यहाँ पर ये जो है ये पॉइंट, इसको सेंटर मानते हुए मैं 15 mm का रेडियस का सर्कल ड्रॉ करता हूँ। तो मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। ये मान रहा हूँ कि मेरा 15 mm रेडियस का, आप देख लीजिएगा, आप ड्रॉ कीजिएगा, आप देखिए कहाँ पर वो कट हो रहा है। ये 30 का है तो 30 जस्ट इसके सामने वो टच करते हुए ऐसा आपको दिखने वाला है। इसके सामने जस्ट थोड़ा सा मेरा हल्का लगता है, आई थिंक हल्का थोड़ा सा बाहर है, बट ऐसा ही होगा। यहाँ पर थोड़ा सा इस साइड होगा, यहाँ पर थोड़ा सा बाहर होगा, इसके जस्ट ऊपर में होगा वो। तो आप देख लीजिएगा, थोड़ा सा मेरा हल्का एरर है, आप उसको ठीक कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर फ्री हैंड बनाया हूँ तो यहाँ पर तो एग्जैक्ट मैं 15 नहीं लिया हूँ। तो अब क्या करना है, ये होल्स हमने बना लिया फेस पर। अब इसको रिमूव कम्प्लीटली कर लेना। अंदर का जो मटेरियल है वो तो कम्प्लीटली रिमूव हो जाएगा। मान लीजिए ये बोर्ड है, इसमें से मैंने होल कर लिया तो ये पोर्शन जो है वो कट होकर निकल गया। अब यहाँ पर जो है कम्प्लीटली होल हो जाएगा अंदर तक वो। तो इसको हम लोग कम्प्लीटली रिमूव कर लेंगे। एक्सिस सेंटर छोड़ देते हैं यहाँ पर, इसको बाकी को कम्प्लीटली रिमूव कर देते हैं। बाकी को मैंने रिमूव कर दिया। आप इरेजर से क्या करोगे, सबको लाइट कर दोगे या कम्प्लीटली रिमूव कर दोगे, सेंटर छोड़ देना आप। अब क्या करना होगा हमें, अब पॉइंट्स निकालने होंगे। तो पॉइंट्स निकाल लेते हैं, कहाँ कहाँ पॉइंट्स आ रहा है, पॉइंट्स देख लेते हैं कहाँ कहाँ आ रहा है। तो जैसे हमने लास्ट क्लास में किया था स्क्वायर पिरामिड के केस में, वहाँ पर हमने क्या किया था कि लास्ट वाले पोजीशन को हमने कहीं पर टच कराना है। तो पहले जहाँ पर टच कर रहा है वहाँ पर तो नेमिंग हम कर लेंगे। मान लीजिए कि यहाँ टच कर रहा है तो ये हम लोग कर लेते हैं, मान लीजिए पी डैश, यहाँ कर लेते हैं क्यू डैश, यहाँ कर लेते हैं आर डैश, यहाँ कर लेते हैं एस डैश। अब इसको तो कहीं ना कहीं टच कराना होगा। तो यहाँ पर तो अभी फ़िलहाल टच हो नहीं रहा है। जो इसका लास्ट पोजीशन है, कहीं ना कहीं सर्कल का लास्ट पोजीशन कहीं ना कहीं टच करेगा। तो टच तो वो कर नहीं रहा है। तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा, एक हम लोग को यहाँ से एपेक्स से प्रोजेक्टर ड्रॉ करना होगा जो जस्ट सर्कल के टेंजेंट हो, सर्कल को टच करते हुए नीचे आए। यहाँ पर वैसा ही करना होगा, सर्कल के जस्ट टेंजेंट हो, सर्कल को टच करते हुए नीचे आए। तो हम लोग लाइट पेंसिल से ड्रॉ करेंगे। यहाँ से ऐसे एपेक्स से टेंजेंट ऐसे रख कर ड्रॉ कर लेंगे। जस्ट सर्कल को टच करते हुए वो नीचे बेस पास जाना चाहिए। मानता हूँ कि ऐसा कुछ आ रहा है मेरा। आपके पास स्केल होगा, आप स्केल को एपेक्स ऐसे करके रख लीजिएगा और सर्कल को जस्ट टच करते हुए वो नीचे जाना चाहिए।
दोनों तरफ जो पॉइंट्स होंगे वो सेम ही हाइट पर कट होगा, सेम ही हाइट पर टच करते हुए जाएगा, बिकॉज वो टेंजेंट है और जस्ट वो सर्कल जो बना है वो बीच में ही बना है। तो जब आप ये प्रोजेक्टर ड्रॉ कीजिएगा लाइट पेंसिल से तो जस्ट वो टच करते हुए ही दोनों तरफ से जाएगा। तो ये हमने निकाल लिया, 2 पॉइंट्स और हमें मिल गए। मानते हैं ये पॉइंट्स यहाँ पर है, PQRS कर दिया हमने, यहाँ पर कर दिया T और यहाँ पे कर देते हैं Q। पहले इतने पॉइंट्स को हम लोग शिफ्ट करते हैं, फिर बीच का पॉइंट्स को भी कर देंगे। पहले इतने पॉइंट का हम लोग डेवलपमेंट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर हेक्सागोनल पिरामिड का जैसे डेवलपमेंट करते थे रेडियल लाइन मेथड से, वैसे यहाँ पर डेवलपमेंट कर लेते हैं। तो ड्रॉ करते हैं। पहले डेवलपमेंट करने के लिए रेडियल लाइन मेथड करना होगा। तो ट्रू लेंथ देख लेते हैं पहले, ट्रू लेंथ यहाँ पर कहाँ कहाँ मिल रहा है। तो आपको बताया था जब भी कोई लाइन टॉप व्यू में XY लाइन के पैरेलल होगा तो फ्रंट व्यू में वो हमें ट्रू लेंथ देता है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा O4 लाइन यहाँ पर दिख रहा होगा, पैरेलल टू XY लाइन है, तो ये O'4' जो है यहाँ पर ट्रू लेंथ हमें दे रहा है। उसी तरह से 1 और 0 जो है यहाँ पर इस साइड भी O' और 1' भी यहाँ पर ट्रू लेंथ दे रहा है। तो दोनों यहाँ पर ट्रू लेंथ दे रहा है, ये भी ट्रू लेंथ है और ये भी ट्रू लेंथ है। तो किसी एक का हम लोग रेडियस लेंगे और यहाँ पर आर्क ड्रॉ कर लेंगे जैसे ड्रॉ करते थे। तभी सब आपको लाइट पेंसिल से करना है। यहाँ पर हमने O ले लिया, ये ट्रू लेंथ का हमने कंपास में रेडियस लिया, जितना भी यहाँ पर मानते हैं इतना आ रहा होगा, इतना का हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। पहले हम लोग हेक्सागोनल पिरामिड का कर रहे हैं फिलहाल, उसके बाद फिर हम लोग सर्कुलर होल जो है उसका करेंगे। अब क्या करना रहता था, हमें स्टार्टिंग पॉइंट को फिक्स कर लेना होता था, बिकॉज 1 से स्टार्ट है तो हम लोग कोशिश करते हैं 1 को फिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ से स्ट्रेट लाइन हम लोग ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ पर आर्क जहाँ पर स्टार्टिंग है वहाँ पर लिख देंगे ये 1 हो गया। सारे पॉइंट्स 1 2 3 निकाल लेते हैं। 1 से 2 30 है, 2 से 3 30 है, 3 से 4 30 है। तो अभी हम लोग 30 30 कर लेते हैं। 1 से 2 हम लोग 30 इतना लिए हैं, 30 यहाँ ले लेते हैं। 2 से 3 30, 3 से 4 30, 4 से 5 30, 5 से 6 30, 6 से फिर से 1 हो जाएगा 30। अब सबको मिला देना है, सबको भी लाइट लाइन से ही मिलाइएगा, लाइट पेंसिल से, बिकॉज फिर यहाँ पर होल भी हमें करना है ना, तो वो फिर रब करना होगा। तो लाइट पेंसिल से आपको मिलाना है सबको। प्रॉपर स्केल रखकर आप लोग कीजिएगा। मैं फ्री हैंड यहाँ पे बनाता हूँ, बार बार बताता हूँ आपको प्रॉपर स्केल रखकर करना है। चलिए उसके बाद अब क्या करना होगा, हमें कुछ पॉइंट्स को पहले शिफ्ट कर लेते हैं, बाद में इसको स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे, या आप चाहो तो अभी भी आप स्ट्रेट लाइन से इसको मिला सकते हो। ये डार्क ही हमारा रहेगा, नीचे वाला पोर्शन ये हमेशा डार्क यहाँ पर रहेगा, बिकॉज यहाँ पर सेक्शन तो हो नहीं रहा है, यहाँ पर तो होल्स हम लोग कट कर रहे हैं। होल्स हमेशा बेस को यहाँ पर अभी तक आपको फिगर में देखकर समझ में आ गया होगा, बेस को वो टच नहीं कर रहा है, तो टच नहीं कर रहा तो बेस कट होगा नहीं, तो बेस को हम लोग डायरेक्टली डार्क कर सकते हैं। और ये जो लाइंस बनेंगे वो आर्क के अंदर ही बनता है, बिकॉज ये स्ट्रेट लाइन होता है। ये वाला लाइन स्ट्रेट लाइन है जो ब्लैक कलर से मैंने ड्रॉ किया है, और जो सर्कल बना था वो आर्क बना था वो लाइट पेंसिल से था, वो बाहर होगा, वो लाइट पेंसिल से आपको ड्रॉ करना है। अब क्या करना है हमें, PQ यहाँ है, RS पॉइंट्स यहाँ है, ये S' होगा। तो अब इन पॉइंट्स को ट्रू लेंथ पर हमें शिफ्ट करना होता है, जैसे पिरामिड में हम लोग देख रहे थे ट्रू लेंथ पर शिफ्ट किए थे, यहाँ पर भी ट्रू लेंथ पर शिफ्ट करेंगे PQ। तो इसको लाइट पेंसिल से हम लोग ट्रू लेंथ पर शिफ्ट कर देते हैं, ये ट्रू लेंथ पे आ गया। उसी तरह से RS, इसको भी हम लोग ट्रू लेंथ पे शिफ्ट कर देंगे। जहाँ जहाँ जनरेटर्स हैं, जहाँ जहाँ हमारा प्रोजेक्टर है, जहाँ जहाँ कट हुआ है, वो तो हम लोग बाहर वाले आर्क पे, बाहर वाले ट्रू लेंथ पे हम लोग शिफ्ट कर दिए। यहाँ पर जो पॉइंट आया वो एक्चुअल में अब P और Q का लेंथ आ गया, यहाँ पर जो आया वो R और S का आ गया। दोनों का सेम ही होगा, बिकॉज दोनों सेम हाइट पर है, यहाँ पर भी सेम हाइट पर है, यहाँ पर भी सेम आने वाला है। अब आगे हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, P और Q पॉइंट्स हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ से हम लोग लेंथ मेज़र करेंगे P का और Q का, XY लाइन से P का और Q का लेंथ मेज़र कर लेते हैं। ये कौन से लाइन पर है पहले आप देख लीजिए, O' और 2' और O' और 6' पे हमारा P है। यहाँ पर 2 लाइन्स है, एक आगे में है और एक बैक साइड में है, O' और 2' और O' और 6'। उसी तरह से O' और 3' है और O' और 5' है। तो यहाँ पर आपका Q है और यहाँ पर आपका P है। तो नेमिंग कर लेते हैं पहले। XY लाइन से हमने ये डिस्टेंस ले लिया, P के बारे में बात कर रहे हैं, और P जो है वो O' से 2' पर है और O' से 6' पे है। तो यहाँ पर अब जाएंगे हम लोग O से 2 वाले लाइन पर P कट कर लेंगे, मानते हैं P यहाँ पर आ रहा है। उसी तरह से 6 यहाँ पर है,
6 हमने सेम हाइट पर, जितना हाइट यहाँ पर आ रहा है सेम हाइट पर हमने यहाँ पर कट कर लेना है। ऑलरेडी आप प्रोसेस तो सारा जानते ही हो, कुछ स्टेप्स बस हम लोग देख लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ P हमने कट कर लिया, कैसे बताया आपको, यहाँ से ये लेंथ लिया XY से और इस साइड से आकर हमने यहाँ से P से यहाँ पर Q 6 पर रखा हमने और P कट कर लिया। उसी तरह से Q हमने कट करना है, तो Q किस लाइन पर आप देख लीजिए, O' से 3' पर और O' से 5' पर Q है, तो फ्रंट में भी Q होगा और बैक साइड भी Q होगा, बिकॉज होल कट किया है तो आगे वाला पॉइंट और बैक साइड वाला पॉइंट दोनों को हमने Q लिया और दोनों को यहाँ पर हमने P ले लिया। तो उसी तरह से यहाँ पर सेम प्रोसेस, सेम हाइट, बस O से 3 वाले पर यहाँ हमने क्या करना है, O से 3 पर यहाँ पर सेम हाइट पर हमने Q को भी कट कर लेना है। तो यहाँ पर हो जाएगा Q हो जाएगा। थोड़ा सा पॉइंट ऊपर की तरफ शिफ्ट कर देते हैं बिकॉज नीचे में आर्क बनेगा, तो मैं इसको कर देता हूँ थोड़ा ऊपर, जहाँ पर भी आपका आ रहा होगा आप देख लीजिएगा, ऑटोमेटिक वो वैसा ही आने ही वाला है। एग्जैक्ट लेंथ आप देख लीजिएगा जितना आ रहा है। यहाँ पर मैं फ्री हैंड बनाता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पर एरर आ जाता है। Q हो जाएगा। अब किस पर है, 5 पर है, O से 5 पर है, सेम हाइट मैंने यहाँ से लूँगा, O से 5 पर यहाँ पर सेम हाइट पर मैं यहाँ पर Q कट कर लूँगा। उसी तरह से P भी आप देख लीजिए, सेम अगर लेंथ है तो ऑलरेडी ठीक है, वो ठीक है। तो P Q P मैंने कर लिया, दो पॉइंट्स इसके मैंने वहाँ पर शिफ्ट कर दिया। उसी तरह से R और S हमने करना है, तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पर ट्रू लेंथ पर शिफ्ट कर दिया था इसको। अब क्या करना है, यहाँ से कंपास में डिस्टेंस लेना है, XY लाइन पर यहाँ पर टच करना है और यहाँ से यहाँ का गैप ले लेना है आपको। अब R हमारा है 2 से 6 पर है, तो 2 से 6, 2 और 6 वाले पर O' से 2' पर R है, O' से 6' पर R है, दो लाइन पर R भी है। तो उसी तरह से यहाँ पर R का लेंथ हम लोग लेंगे, यहाँ पर 2 से O वाले पर है तो यहाँ पर R कट कर लेते हैं, 2 से O वाले पर है तो यहाँ पर कट कर लेते हैं, R हो जाएगा, और 2 से 6 वाले पर R हो जाएगा। सेम हाइट मानते हैं, यहाँ पर R आ गया। अब S किस लाइन पर है, O' से 3 पर है, O' से 5' पर है, तो सेम O' से 3', जिस पे Q आया था उसी पर सेम आ रहा है। P जिस पर था उस पर R आ गया और Q जिस पर था उस पर S आ गया, 3 पर और 5 पर। चलिए, ये सारे पॉइंट्स 4 पॉइंट्स हमने निकाल लिया। अब बचा एक्स्ट्रा जो आया था T और U, तो ये डायरेक्टली हम लोग नहीं कर सकते हैं, इसको हम लोग यहाँ पर जो कट किया वहाँ से हम लोग निकालेंगे, बिकॉज ये प्रोजेक्टर और ये प्रोजेक्टर जो हमने बनाया वो यहाँ पर ड्रॉ नहीं किया हुआ है, तो इसको पहले हमने ड्रॉ करना होगा। तो ड्रॉ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको टॉप व्यू में शिफ्ट करते हैं, टॉप व्यू में शिफ्ट करते हैं तब वो ड्रॉ होता है। तो टॉप व्यू में हमने शिफ्ट किया इसको, ऐसे वो कट होगा, टॉप व्यू में ऐसे करके यहाँ पर शिफ्ट किया, दोनों तरफ सेम ही हाइट पर कट होगा। यहाँ पर थोड़ा सा आपको एरर दिख रहा होगा, यहाँ पर कम गैप है, यहाँ पर ज़्यादा दिख रहा है, तो दोनों तरफ वो सेम ही होने वाला है। यहाँ पर मैं फ्री हैंड बना रहा हूँ तो थोड़ा सा हैंड का मूवमेंट कम हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, तो आपको उतना कंसीडर नहीं करना, आपको बस प्रोसेस जान लेना है, बाकी आपको खुद से ड्रॉ करके मुझे सेंड करना है। व्हाट्सएप नंबर होगा, या व्हाट्सएप नंबर नहीं है तो टेलीग्राम आप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पर आप भेज सकते हैं मुझे। यहाँ पर T था तो T मैं यहाँ पे कर दिया और T मैं यहाँ पर भी कर दिया, और यहाँ पर क्या था, U था तो U यहाँ पर कर दिया, U यहाँ पर कर दिया। सब तरफ जो हाइट होगा सब तरफ सेम होगा, तो जहाँ जिसके बीच में है, जैसे यहाँ पर 1 और 6 के बीच में है तो यहाँ 1 से T का डिस्टेंस मैंने लिया और 6 की तरफ 1 से T का डिस्टेंस मैंने लिया और 6 की तरफ यहाँ पर कट कर लिया, यहाँ पर आ गया T। उसी तरह से 1 से 2 की तरफ भी T है, यहाँ पर भी T आ गया। उसी तरह से यहाँ पर 3 से 4 के बीच में U है, तो 3 और 4 के बीच में मैंने U कर लिया। 4 और 5 के बीच में U है, 4 और 5 के बीच में भी मैंने U कर लिया। वो देख लीजिएगा, बीच में आ रहा होगा तो बीच में, नज़दीक आ रहा होगा तो नज़दीक, मैं बीच में कंसीडर करके मान लिया हूँ कि बीच में आ रहा है वो। अब यहाँ पर मैं प्रोजेक्टर ड्रॉ कर लेता हूँ, इनको लाइट पेंसिल से मिलाना होगा, जो भी T आया है, U आया है, U आया है, T आया है, सबको O से हमें लाइट पेंसिल से मिलाना होगा, तभी हम लोग उस पर पॉइंट निकाल सकते हैं। जैसे हमने पिरामिड वाले क्वेश्चन में किया था, सेम प्रोसेस यहाँ पर भी हमने करना है। वहाँ पर स्क्वायर पिरामिड था तो वहाँ पर हमें कम लाइंस मिले थे, यहाँ पर हेक्सागोनल है तो यहाँ पर ऑलरेडी 6 लाइंस तो ऑलरेडी आपको मिले हुए हैं, और दो प्रोजेक्टर, 4 प्रोजेक्टर और मिल गए आपको। तो हमने T का प्रोजेक्टर ड्रॉ कर लिया, U का कर लिया, फिर U का कर लिया और फिर T का कर लिया। अब उस पर हमने पॉइंट्स निकालना है।
तो पॉइंट निकालने के लिए सेम प्रोसेस, फिर टी और यू को हम लोग शिफ्ट कर देंगे हॉरिजॉन्टली ट्रू लेंथ पर। दोनों का हाइट सेम होगा तो सेम हाइट हम लोग कंसीडर कर लेंगे और यहाँ से यहाँ इसको लेंथ मेज़र कर लेंगे। लेंथ हमने एक्स वाई लाइन से इसका मेज़र कर लिया ट्रू लेंथ पर। इस टी और यू को जो हमने शिफ्ट किया था उस पर हमने मेज़र कर लिया। अब सेम सब पर कट कर देना है, बिकॉज इसका भी और इसका भी सेम आने वाला है। जहाँ जहाँ प्रोजेक्टर है टी का वहाँ पर हम लोग इस पॉइंट से करेंगे, यहाँ से करेंगे, बिकॉज टी हमारा यहाँ पर है तो हम लोग यहाँ से उसका मेज़र करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से हम लोग करेंगे स्टार्ट, यहाँ से यहाँ पर भी टी आ रहा होगा, टी मानता हूँ यहाँ पर आ रहा है, टी यहाँ पर हो जाएगा टी। उसी तरह से यू वाले पर यू हो जाएगा, यू वाले पे इस साइड यू आपको कर लेना है, सेम हाइट पर है दोनों। यहाँ पर मानता हूँ यहाँ पर यू आ रहा है। उसी तरह से यहाँ पर कर देना है, यू वाले पे फिर से यू, यहाँ पर आपको यू कर लेना है और टी वाले पे फिर से टी कर लेना है। हाफ से थोड़ा ऊपर से कट किया है, तो आपके पास तो कंपास होगा, आप ऑलरेडी मेज़र कर सकते हैं। अब सारा पॉइंट्स हमने निकाल लिया है। अब देख लेते हैं कौन कौन सा पॉइंट है। एक पॉइंट यहाँ है, दो यहाँ है, 5 पॉइंट्स, 1 2 6 पॉइंट्स यहाँ पर आ गए और 6 पॉइंट यहाँ पर आ गए। सबको फ्री हैंड हम लोग को मिला लेना है। कुछ आपको इरेगुलर शेप आपको मिलेगा, कोई परफेक्ट शेप नहीं मिलने वाला है, कुछ इरेगुलर शेप मिलने वाला है, तो उसको आप फ्री हैंड आपको इसको मिला लेना है। जैसा भी शेप आ रहा है आपको फ्री हैंड इसको मिला लेना आर्क के फॉर्म में। आप देख लीजिएगा पॉइंट्स आपका कैसे आ रहा हो। कुछ इरेगुलर शेप आएगा, नीचे में थोड़ा सा बड़ा हो सकता है आ जाए और ऊपर में थोड़ा सा छोटा कम आ जाए, तो आप देख लीजिएगा जैसा भी आपका आ रहा होगा उस हिसाब से आपको उसको फ्री हैंड मिला लेना है। यहाँ पर तो कुछ है नहीं परफेक्ट कि ऐसा ही आने वाला है। इलिप्स तो आएगा नहीं, बिकॉज यहाँ पर पिरामिड है, पिरामिड में तो इलिप्स कभी नहीं आएगा। सिलेंडर में इलिप्स आता था बिकॉज ऊपर नीचे इक्वल रहता था। यहाँ पर क्या हो रहा है, शेप चेंज हो जा रहा है, नीचे का स्पेस ज़्यादा है, ऊपर का स्पेस कम है, तो यहाँ पर इलिप्स जैसा नहीं आएगा। ऊपर में थोड़ा सा स्पेस कम है तो कम दिखने वाला है, नीचे में थोड़ा सा लार्ज आपको दिखने वाला है। मैं यहाँ पर फ्री हैंड बनाया हूँ तो थोड़ा सा आपको ये और ये इसमें थोड़ा सा डिफरेंस नज़र आ रहा होगा, बट दोनों का आपका एग्जैक्ट आपका शेप आने वाला है। अब देख लेते हैं, ये हमने सर्कल का बना लिया है। और पॉइंट्स आप निकालना चाहो तो सर्कल को भी डिवाइड करके फिर और प्रोजेक्टर कर सकते हो, बट वहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, दिखने में वो उतना गुड अपीयरेंस नहीं होगा, इसलिए हम लोग इतना ही करके पॉइंट निकाल सकते हैं। अब कौन कौन सा डार्क दिखने वाला है उसको डार्क कर लेंगे। पिरामिड का O से 1, O से 2, O से 3, O से 4 जो भी है उसको हम लोग डार्क कर लेंगे। बाकी जो T U 6 जो हम T U और T फिर हमने निकाला है उसको हम लोग एज इट इज़ छोड़ देंगे, तो उसको डार्क करने का ज़रूरत नहीं है। तो पहले इसको बाहर वाले को कर लेते हैं। 0 से 1 है, सॉरी 0 से 1 और O से 1, ये हमारा डार्क हो गया। यहाँ पर जो भी रिमूव हुआ था उसको डार्क कर लेते हैं। ये तो प्रोजेक्टर हमने ड्रॉ किया था हेल्प के लिए, तो उसको छोड़ देंगे। अब 2 वाला लाइन को ड्रॉ करेंगे और बीच वाले को हम लोग नहीं डार्क करेंगे, बीच वाले को एज इट इज़ छोड़ देंगे, लाइट ही छोड़ देंगे उसको। सर्कल जहाँ पर जो हमने एक बनाया है आर्क जैसा, उसको हम लोग वहाँ तक डार्क करेंगे। अब 3 वाले लाइन को कर देते हैं। ये तो U वाला है तो इसको तो करना नहीं है, 4 वाले को करते हैं। देखते हुए आप लोग कीजिएगा, सबको डार्क नहीं कर देना है। जो प्रोजेक्टर हमने ड्रॉ किया है UT का उसको हम लोग को डार्क नहीं करना है। जो पिरामिड का पोर्शन है एक्चुअल में, जो पिरामिड का एज है उसी को हम लोग सिर्फ डार्क करेंगे। ऐसे हमने कर लिया है। आप चाहो तो अंदर का आप लाइट कर लो या इसको रिमूव भी कर सकते हो ऐसे करके। ये एक्चुअल में आपका बन गया है। ये T वाला U और T, इसका प्रोजेक्टर को आपको लाइट ही रखना है, इसको डार्क नहीं करना है। नेमिंग अगर आप डार्क करना चाहो तो नेमिंग डार्क कर सकते हो। ये 1 T वाले को छोड़ देंगे, 3 4 5 6 एंड 1 यहाँ पे कर दो आप P Q U S R T Q U S R T एंड P। ये हमारा डेवलपमेंट हो गया है। फाइनल सॉल्यूशन डायमेंशनिंग भी हमने कर लिया। यहाँ पे 25 नहीं लिखा, 25 आप लिख लीजिए। सारा कुछ हमने कर लिया है। तो ट्रू लेंथ पर शिफ्ट करना कंपलसरी है, डायरेक्टली आप लोग यहाँ से यहाँ मेजर नहीं कीजिएगा, ट्रू लेंथ पे हर एक पॉइंट्स को शिफ्ट कर लीजिएगा।
बीच का पॉइंट यहाँ पर निकालने का ज़रूरत नहीं है, बिकॉज बीच का पॉइंट अगर निकालिएगा तो फिर उसके लिए एक और प्रोजेक्टर यहाँ पर कट करना होगा 2 से 3 के बीच में कट कर सकते हैं। और कट करके यहाँ पर भी एक पॉइंट अगर आप चाहो तो यहाँ पर ला सकते हो एक्सिस वाले पर, बट वहाँ पर कोई एज नहीं है तो नहीं भी लाओगे तो प्रॉब्लम नहीं है, बट यहाँ पर लाना चाहो तो आप ला सकते हो। एक पॉइंट ऊपर में, एक पॉइंट नीचे में आप लाना चाहो तो ला सकते हो। उससे क्या होगा कि यहाँ पर एक पॉइंट एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो आप चाहो तो इसको भी बना सकते हो। तो ये हमने पिरामिड का 2 वेरिएशन कर लिया है। उसी तरह से आपको कोन का क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं। सेम प्रोसेस वहाँ पर भी होगा। मान लीजिए कोन बोल देगा, कोन में एक सर्कल कर देगा, तो सेम प्रोसेस जैसे हम लोग जनरेटर यहाँ पर बनाए हैं और लास्ट में जनरेटर यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे, ये वाला लाइट वाला, वहाँ से हम लोग कोन का भी डेवलपमेंट रेडियल लाइन मेथड से कर लेंगे। एक इसी तरह सा इलिप्स आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। कोई इरेगुलर शेप का मिलेगा, इलिप्स नहीं मिलेगा। इरेगुलर शेप का नीचे में ज़्यादा, ऊपर में कम करके आपको मिलेगा। तो कोन का आप बनाकर मुझे सेंड कीजिएगा। वहाँ पर डायमीटर आप ले लीजिएगा, 50 और 70 हाइट ले लीजिएगा, और सर्कल 25 का या 30 का सर्कल आप ले लीजिएगा, और नीचे का बेस थोड़ा सा बड़ा कर दीजिएगा, 50 या 60 का बेस कर दीजिएगा उसका, और हाइट 70 कर दीजिएगा। वो कोन का क्वेश्चन आप बनाकर मुझे सेंड कीजिएगा, जिससे कि आपका यहाँ पर डेवलपमेंट टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए। इसके बाद हम लोग कोशिश करेंगे इंटरसेक्शन स्टार्ट कर देंगे। सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। कुछ एक्स्ट्रा भी दिया हुआ उसमें, बट वो आते नहीं है कभी, इसलिए उसको हम लोग छोड़कर अब डायरेक्टली इंटरसेक्शन में स्टार्ट करेंगे। तो कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास से इंटरसेक्शन, या फिर अगर कौन का क्वेश्चन आप लोग नहीं बना पाए तो फिर बताइएगा मुझे, वो क्वेश्चन भी करा दिया जाएगा। अदरवाइज़ फिर इंटरसेक्शन में हम लोग इन कर जाएंगे। वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। इससे रिलेटेड जो डाउट होगा आप व्हाट्सअप नंबर है तो व्हाट्सअप पर आप पूछ सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं आप लोगों को लेक्चर प्रोवाइड करता रहूँगा। आप लोग लेक्चर पे कंटिन्यू बने रहिए। जो भी मैं करा चुका हूँ अब तक वो आप कंप्लीट कर लीजिए, और उसको खुद से प्रैक्टिस भी कर लीजिए, और बनाकर मुझे सेंड भी कीजिए। 2-3 स्टूडेंट ही मुझे सेंड करते हैं। कुछ स्टूडेंट जो रेगुलर मुझे सेंड करते हैं, उनका नाम भी मुझे याद है, तो 3-4 स्टूडेंट ही मुझे सेंड करते हैं। आप लोग भी बनाइए, आप लोग सेंड करके मुझे दिखाइए कि वो कैसा बना है। मैं उसमें कुछ एरर होगा तो मैं आपको उसमें गाइड कर दूँगा, एडवाइस कर दूँगा कि क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है, उसमें क्या प्रॉब्लम हो रहा है, कैसे इसको बनाया जा सकता है और बेटर तरीके से। तो आप लोग जो भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप नंबर नहीं है तो टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड है। फेसबुक पेज का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड है, तो आप दोनों में से कहीं पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे। और एक pekun.com का भी लिंक प्रोवाइड है। आप कुछ चैनल को सपोर्ट करना चाहें, आपको कुछ बेनिफिट्स मिल रहे हैं, तो आप चाहें तो पर्सनली कुछ सपोर्ट करना चाहें चैनल के डेवलपमेंट के लिए, तो आप उसको कुछ डोनेट भी कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड है, आप क्लिक कीजिएगा तो आपका डिटेल वहाँ पर सबमिट करके आपको जो भी करना होगा आप क्लिक वहाँ पर कर सकते हैं। तो यहीं पर स्टॉप करते हैं वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू सो मच।